प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी के दौरे के बाद बदल जाएगी जागेश्वर धाम की तस्वीर। लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में लगभग 224 पत्थर के मंदिर हैं। ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद अब जागेश्वर धाम की तस्वीर बदल जाएगी। इसे भी केदारनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों का पिथौरागढ़ में शिलान्यास किया। इसके बाद जल्द ही दिव्य और भव्य स्वरूप में मंदिर दिखाई देगा। शिलान्यास के बाद अब तेजी से कार्य होंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत विकसित होगा जागेश्वर धाम। आपको बता दें कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का 4 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अल्मोड़ा में आयोजित जनसभा में उन्होंने इस योजना का जिक्र किया था। मास्टर प्लान के तहत आरतोला डंडेश्वर मंदिर से लेकर जागेश्वर मंदिर तक कार्य होना है। पहले चरण में जागेश्वर मंदिर के आगमन चौक में 3 करोड़, मंदिर प्रकाश व्यवस्था में 10 करोड़ और मंदिर फ्लोरिंग में 5 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होने हैं, जिसके लिए जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान के तहत कार्य शुरू होने के बाद मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ के 15 अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू हो जाएगा। कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। गौरतलब हो कि पुराणों में गढ़वाल को केदारखंड तो कुमाऊं को मानसखंड के रूप में जाना जाता है। सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल के 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के मंदिरों को विकसित करना चाहती है। इसके लिए मानसखंड कॉरिडोर नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिर माला प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। इसके तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी भी सुधारी जाएगी, जिससे आने वाले समय में कुमाऊं की तस्वीर बदल जाएगी और स्थानीयों के लिए रोजगार के साधन भी विकसित होंगे। जागेश्वर धाम से शुरू हुई शिव पूजन की परंपरा। आपको बता दें कि जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई थी। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। यह भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने अपने पिता की सेना से युद्ध किया था और राजा बनने के बाद वे यहां आए थे। दरअसल लव कुश अज्ञानतावश किए गए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर ही उन्होंने यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि लव कुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। वह यज्ञ कुंड आज भी यहाँ विद्यमान है। रावण, पांडव और मार्कंडेय ऋषि द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पांडवों के आश्रय होने के आज भी अनेक मूक साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने किया, इसके बारे में साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। 2500 वर्ष पुराना है जागेश्वर धाम का इतिहास। जागेश्वर धाम का 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। सनातन धर्म के लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर के अंदर कई शिलालेख और मूर्तियां मौजूद हैं। इस मंदिर में शंकर भगवान के नागेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल है। इसके पास में जटागंगा नाम की नदी भी बहती है। जागेश्वर धाम के अंदर मौजूद हैं करीब 124 छोटे मंदिर। देवदार के पेड़ों से घिरा यह मंदिर 100 छोटे छोटे मंदिरों के समूह से मिलकर बना है। काठगोदाम तक रेल से सफर करने के बाद आप स्थानीय गाड़ी से यहां पहुंच सकते हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के बहुत करीब है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की शुरुआत की थी। मान्यता है कि इस मंदिर से ही शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू हुई थी। इस मंदिर को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ की जैसी है। इस मंदिर के अंदर करीब 124 छोटे मंदिर हैं, जहां पूजा की जाती है। यहां अनेक देवताओं की होती है पूजा। जागेश्वर धाम में मुख्य तौर पर भगवान शिव, विष्णु, देवी शक्ति और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। रोचक बात यह है कि जागेश्वर धाम के अंदर के मंदिरों के भी अलग अलग नाम हैं, जैसे दंडेश्वर मंदिर, चंडिका मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा, नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। पुष्टि माता और भैरव देवता की भी यहाँ पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।